welcome back to Ruchi Mania. This is Ruchi. Thank you so much for coming. So here I am with my next video. और ये वाला जो ब्रांड है ना वो इतना ज़्यादा ट्रेंड में है और सबके फ़ोन में है. I am guessing कि 90% लोग के फ़ोन में तो ये ऐप है ही है. सो अगर आप में नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो क्योंकि ये बहुत काम का ऐप है. इसमें खाना ऐसे आ जाता है, आप ऑर्डर करते हो, दौड़े भागे वो आदमी जाता है और वो लेके आ जाता है. इवन इन कोरोना वायरस इट्स स्टिल ऑन. बीच में तो बहुत रुक गया था बट अभी वो ऑन है. सो ये ऐप जो है यानी ये जो कंपनी है ये कैसे स्टार्ट हुई, एक सेकेंड, ये क्या मैं बोल रही हूँ. तो कंपनी का नाम है जोमैटो. जी हाँ, जोमैटो. मतलब आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके फ़ोन में जोमैटो नहीं है. स्पेशली हम जैसे लोग जो एक्चुअली हॉस्टल्स में रहते थे, अभी तो घर पे है, हॉस्टल में रहते थे, हमारी ज़िंदगी थी यार जोमैटो. और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी होगी जोमैटो. सो आइए जानते हैं ये इतनी अच्छी इन्वेंशन, इतना खतरनाक आइडिया किसके दिमाग में आया था, कौन थे वो, कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे वो इतना फेमस हुआ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. जोमैटो की शुरुआत दो लोगों ने की थी, दीपेंद्र गोयल ने और पंकज चड्ढा ने. दोनों ही आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे. जैसा कि मैंने आपको 4 या 5 वीडियो पहले बताया था कि आईआईटी बॉम्बे के बच्चे ने बेवकूफ़ स्टार्ट किया था, और आज मैं आपको बता रही हूँ कि आईआईटी दिल्ली के बच्चे ने जोमैटो स्टार्ट किया था. ट्रस्ट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है एंड इट्स नॉट दैट कि आप एक आईआईटीएन हो तो ये अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. इट्स ऑन यू, आप कभी भी अपना कंपनी कैसे भी इवॉल्व कर सकते हो. जस्ट यू नीड द प्रॉब्लम और फिर आपको उसका एक सोल्यूशन लेके आना होता है. जो काम जोमैटो वालों ने किया था कि उन्होंने प्रॉब्लम को पढ़ा था, ढूंढा था और फिर उसका एक सोल्यूशन लोगों के सामने लाया था. तो जब वो पास आउट हुए तब वो दोनों एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर रहे थे. और वहाँ पे जाके उनको ऐसा लगा कि लोग जो खाने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो वो अपना आधा टाइम मेन्यू सेलेक्ट करने में ही लगा देते हैं, मेन्यू देखने में ही लगा देते हैं. और उसके बाद अगर आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट में हो तो इट टेक्स टाइम वहाँ पर कुछ भी खाना बनने के लिए. तो वही चीज़ वहाँ पर हो जाती थी और लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे उसकी वजह से. तो उन्होंने इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे. उस वेबसाइट पे हम सारे होटल्स का, सारे रेस्टोरेंट्स का मेन्यू डालेंगे विद कॉस्ट, जिससे कि लोग इजीली यहाँ से देख के जाएँ और वहाँ जाके सिर्फ खा सकें. यही सोच लेकर उन्होंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की थी. उस वेबसाइट का नाम था फूडीबे. उसमें रेस्टोरेंट्स के नाम होते थे, मेन्यू होता था, कॉस्ट होता था और साथ ही साथ उन्होंने एक रेटिंग फैसिलिटी डाली थी ताकि उन्हें पता चले कि लोगों का रिव्यू कैसा आ रहा है. लेकिन जब ये सब चीज़ स्टार्ट हो रहा था, जब ये सब चीज़ इवॉल्व हो रहा था, तो बहुत टाइम तक उनको कोई फंडिंग नहीं दे रहा था. मतलब देयर वाज नो वन हु एक्चुअली यूज्ड टू फंड देम. लेकिन तब तक वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित था. बट एक टाइम बाद जब वो बहुत ज़्यादा थोड़ा फेमस हुआ तब वो उन्होंने उसको और ज़्यादा बढ़ाया और मुंबई और कोलकाता जैसी जगहों के भी रेस्टोरेंट्स के नाम उसमें ऐड किए. ये करते करते उनके दिमाग में आया कि अब हमें फूडीबे का नाम चेंज करना चाहिए. और फूडीबे का नाम चेंज इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो एक ऑनलाइन कंपनी ईबे से मैचिंग था. उन्हें लगता था कि लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने फूडीबे का नाम चेंज करने का डिसीजन लिया. एंड देन बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में आया जोमैटो. एंड द ओनली रीज़न कि जोमैटो आया इट्स ओनली बिकॉज कि वो टोमेटो जैसा साउंड करता था. तो उन्हें लगा कि जोमैटो रख देते हैं. यार नाम से कुछ नहीं रखा, आप कोई भी नाम रखो, इट्स जस्ट दैट आप बहुत अच्छा काम करते हो तो नाम अपने आप आपके मुंह पे आ जाता है. हम सबको पता है जोमैटो क्या है. बेसिकली जोमैटो हैज़ नो मीनिंग. मतलब उसने कुछ सोच के नहीं लगा था उन लोगों ने. इट्स जस्ट दैट इट साउंडेड मोर लाइक टोमेटो, तो उन्होंने जोमैटो रख दिया था. लेकिन उसके बहुत टाइम बाद तब भी वो सिर्फ मेन्यूज़ प्रोवाइड करते थे और वही करते थे जोमैटो पे. तब तक भी उनका वेबसाइट ही था. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा जब वो फेमस होने लगा तो naukri.com के जो ओनर थे उन्होंने उन पर फंडिंग की. उसके बाद और 2-4 लोगों ने फंडिंग की और फिर उनका जोमैटो ऐप भी आ गया. फिर उनको दूसरा प्रॉब्लम रियलाइज़ हुआ कि इसका एक और सोल्यूशन है, अगर हम घर तक जाके खाना पहुँचाएँ तो क्या होगा. तब उन्होंने अपना दूसरा आइडिया लॉन्च किया जिसमें वो खाना पहुंचाते थे घर घर जाके. बट बेसिकली उस टाइम इंटरनेट की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि लोग इतना ज़्यादा ऑर्डर करते थे. बट ड्यू टू जियो के आने के बाद, जो 4G नेट आने के बाद एकदम ऐसे रफ्तार में उनका ग्रोथ हुआ, सब बहुत ज़्यादा जोमैटो. और उन्होंने एक से एक ऑफर्स निकाले, जोमैटो गोल्ड निकाला, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे. जियो की बहुत बड़ी देन है जोमैटो पे. तब लोग एक्चुअली जोमैटो पे नहीं, बहुत सारे ऐप्स पे, अगर आप
किसी भी चीज़ का प्लेटफॉर्म लो तो वो जियो के आने के बाद उसका इम्प्लीमेंट बढ़ा है, लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तब जाकर उन्हें दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता भी चला है। वरना पहले बहुत कम नेट होता था, उस नेट पे कोई जोमेटो या कोई और ऐप डाउनलोड करने का सोचता ही नहीं था। मतलब उनको डाउनलोड करने में अलग नेट, ऑर्डर करने में अलग नेट, इतने में तो बेचारों का नेट ही ख़त्म हो जाता था। सो जियो हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन देयर लाइफ, और उसकी वजह से उनका जोमेटो का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा। और रिसेंटली एक डेढ़ साल पहले या फिर कुछ महीने पहले उन्होंने उबर ईट्स को भी ख़रीद लिया, क्योंकि उबर ईट्स का भी बहुत क्रेज़ आया था। आई रिमेंबर हमारे हॉस्टल में या हमारे कोलकाता में ऐसा हो गया था कि उबर ईट्स वॉज लाइक द चीपेस्ट। पहले हम ऐसा करते थे, अगर हमें स्विगी और जोमेटो में से किसी को चूज़ करना होता तो वी यूज्ड टू गो फॉर जोमेटो बिकॉज इट वॉज चीपेस्ट और ये बहुत अच्छा ऑफर्स देता था। और वही चीज़ उबर ईट्स ने क्या किया, वो उससे भी कम दे दिया। सो उस सोल्यूशन को निकालते हुए जोमेटो वालों ने उबर ईट्स खरीद लिया था, और उबर ईट्स के यूज़र थे उन सबको उन्होंने जोमेटो गोल्ड दिया था। जोमेटो को गोल्ड देने का वजह ये था कि वो अपने कंज्यूमर्स को वापस जीतना चाहते थे, कि ये लोग उदास ना हो जाए कि उबर ईट्स चला गया। तो कुछ टाइम तक उन्होंने फिर से अपना मार्केट, कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर से अपना मार्केट वैसा ही ले लिया था। सबसे लो कॉस्ट में वही दे रहे थे, उनसे नीचे अभी कोई नहीं आया था। ट्रस्ट में बीच में उनका बिजनेस थोड़ा ऐसा वैसा भी हुआ था लॉकडाउन की वजह से, बट नाउ इट्स अगेन ऑन द सेम पेस। अभी भी लोग उतना ही ऑर्डर करते हैं। जोमेटो इज़ लाइक ऑन देयर माउथ, ऑन देयर फोन, एवरीवेयर। आप कभी भी जाओ तो पहला नाम जोमेटो का ही आता है। एंड दे एक्चुअली ऑफर वेरी गुड डिस्काउंट, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बाकी यही था इनकी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल बी ग्लैड अगर आप कमेंट करके बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड विल ऑल्सो लेट मी नो कि आपको और वीडियोस किस पे चाहिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक दिस आउट। एंड बस यार, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ।